वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं कुमार गहलोत पब्लिक इंटर कॉलेज कांट से कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल कर रहे थे और उन्हीं न्यूमेरिकल पर हम आगे चर्चा करते हैं। हमारा न्यूमेरिकल जो चल रहा था, मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा था, अलग से न्यूमेरिकल है थोड़ा। इसमें क्या दिया हुआ है फिर से लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है, संलग्न चित्र में किसी आदर्श गैस की संलग्न चित्र में किसी आदर्श गैस की ऊष्मागतिकी प्रक्रियाओं का ऊष्मागतिकीय प्रक्रियाओं का दाब आयतन आरेख दर्शाया गया है। दाब आयतन आरेख दर्शाया गया है। यदि UA 10 जूल, UB 30 जूल, यदि UA बराबर 10 जूल तथा UB बराबर 30 जूल तथा प्रक्रम B से C में निकाय को दी गई ऊष्मा तथा प्रक्रम B से C को में निकाय को दी गई ऊष्मा में निकाय को दी गई ऊष्मा बराबर 150 जूल को तो क्या कीजिए, 150 जूल हो तो क्या कीजिए। अब इसके पार्ट दे रखे हैं। पार्ट पहला पार्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट का अवस्था C में निकाय की आंतरिक ऊर्जा। फर्स्ट पार्ट अवस्था C में निकाय की आंतरिक ऊर्जा। ठीक, ये कहा है इसमें। अब देखिए, इसमें हमें ग्राफ दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है संलग्न चित्र में, तो हमें जो ग्राफ है कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ये हमारा x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, और x अक्ष पर हमें यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में आयतन दिया हुआ है, और आयतन जो दिया हुआ है हमें v के रूप में, इसमें मीटर की घात 3 में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर की तरफ बढ़ते हुए क्रम में हमें क्या दे रखा है, दाब दे रखा है, और मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हमें दिया। ठीक, यहाँ 0, 1,
2 3 और यहाँ पर 20 40 और यहाँ 60 दिया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये हमें दिया हुआ है इतना। ग्राफ को आप ध्यान से देखिए कि ग्राफ में क्या कहा है। ठीक, देख लिया है आपने। अब हम बात करते हैं, चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर से। देखो, संलग्न चित्र में किसी आदर्श गैस की ऊष्मागतिकी प्रक्रियाओं का दाब आयतन आरेख दर्शाया गया है। देखो, ये दाब है ऊपर की तरफ, ये आयतन है, आरेख दर्शाया गया है। यदि UA पर जो स्थिति यानी कि A बिंदु पर जो स्थिति ऊर्जा है वह हमारी कितनी है, 10 जूल है। अगर B बिंदु पर आते हैं तो हमारी स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाती है, 30 जूल हो जाती है। तथा प्रफलन B से C में निकाय को दी गई ऊष्मा, जैसे हम B से C की तरफ बढ़ते हैं तो निकाय को जो हमने ऊष्मा दी है यानी कि डेल्टा Q कितना दिया हुआ है, 150 जूल हो। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, पहला ऑप्शन दे रखा है, पहला पार्ट दे रखा है, अवस्था C में निकाय की आंतरिक ऊर्जा, यानी कि जब निकाय हमारा इस C बिंदु पर पहुंच जाता है तब उसकी आंतरिक ऊर्जा कितनी होगी। यानी कि हमें क्या निकालना है, यहाँ पर UC की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आंतरिक ऊर्जा की बात करें, डेल्टा U बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम जैसे देख रहे हैं हमारा यहाँ पर वह आंतरिक ऊर्जा बढ़ी और यहाँ पर जाएंगे तो भी हमारी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने उससे ऊष्मा क्या कर दी, और अधिक दे दी, ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटी हो गई आंतरिक ऊर्जा, ये बड़ी हो गई और डेल्टा U किसके बराबर हो जाएगा, UC माइनस UB, ठीक। अब देखते हैं ऊष्मागतिकी निकाय के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी निकाय के प्रथम नियम से। ऊष्मागतिकी का निकाय का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा जो होती है, कुछ ऊर्जा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में और कुछ ऊर्जा निकाय द्वारा किए गए कार्य करने में खर्च हो जाती है, ठीक है। या आप डेल्टा W की जगह W भी ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर W लिख लिया हमने। अब यहाँ पर देखेंगे आप, डेल्टा U की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये प्लस का इधर गया, माइनस का हो गया, डेल्टा Q माइनस W, ठीक है। अब निकाय को जो दी गई ऊष्मा थी वह कितनी थी हमारी, 150। तो यहाँ पर चूंकि दिया है, क्या दिया है हमें, डेल्टा Q माइनस W बराबर कितना दे रखा है, 150 जूल हमें दिया हुआ है। और डेल्टा U बराबर कितना है, इसके बराबर है, यानी कि डेल्टा U की वैल्यू रख देंगे UC माइनस UV बराबर 150। तो UC बराबर 150 प्लस UV, तो कितना हो गया जी आपका, 150 प्लस UV की वैल्यू देखेंगे यहाँ पर कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, 30। कितनी दी हुई है, 30। तब हमारा UC बराबर, यहाँ पर
लिख देता हूँ UC बराबर 150 में हम 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 और मात्रक रहेगा इसका भी जूल, क्योंकि जब ऊष्मागतिकी की निकाय का नियम लगाते हैं तो तीनों के मात्रक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, तभी हम इस नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पहला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। फिर हम बात करेंगे दूसरे पार्ट की, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए यहाँ पर इसे मैं रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, शायद इस लेक्चर में यही क्वेश्चन आ चुका है। देखिए अगला पार्ट क्या कहा है, प्रक्रम ए से बी में निकाय को दी गई ऊष्मा। प्रक्रम ए से बी में निकाय को दी गई ऊष्मा, ये हमें ज्ञात करनी है। अब दूसरे पार्ट में अब देखो आपने क्या देखा, UA यहाँ 10 थी, यहाँ UB जब यहाँ पर आ गए तो कितने हो गए, 30 हो गई, यानी कि इस निकाय को हमने बाहर से कुछ ना कुछ ऊष्मा दी होगी और वह ऊष्मा इसे कितनी दी है वह हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं ऊष्मा गति की निकाय के प्रथम नियम से। तो ऊष्मा गति की निकाय का प्रथम नियम क्या कहता है, चलिए बात करते हैं इस पे कि डेल्टा Q बराबर किसके होता है, du या डेल्टा U प्लस W के। ठीक, अब यहाँ पर इसे हमने समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब क्या निकालते हैं, डेल्टा U निकालेंगे। कहां से कहां की तरफ चले, यहां से यहां तक की तरफ हमें चले तो यहाँ यानी कि यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा में कितनी है, 30 है, यहाँ कम है, तो डेल्टा U बराबर किसके बराबर आएगा, UB माइनस UA। UB की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है कितनी है, 30, और UA की भी वैल्यू हमें सवाल में दिखाई दे रही है 10, तो कुल डेल्टा U की वैल्यू कितनी आ गई, जूल, 20 जूल यहाँ पर आ गई। अब देखिए समीकरण नंबर 1 में डेल्टा Q हमें निकालना है, क्योंकि A से B में निकाय को दी गई ऊष्मा हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब W करना है, W निकालना है। अब W जैसे ग्राफ था, ग्राफ विधि द्वारा मैंने क्या बताया था आपको, किया गया कार्य ज्ञात करना है, टॉपिक कराया था। तो यहाँ पर ग्राफ द्वारा किया गया कार्य AB, इसे E मान लिया और इसे D मान लिया, ABED का जो क्षेत्रफल होगा वह निकाय द्वारा किया गया कार्य होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम निकाय द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर हो जाएगा जी, आपका W के, W बराबर किसके हो जाएगा, A B D E का क्षेत्रफल, और A B D E कैसा दिखाई दे रहा है आपको, आयत, और आयत का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हमने कितनी मान ली, A B, और चौड़ाई कितनी मान ली इसकी, A D। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, पहले A B की वैल्यू निकालनी है। देखो पहले 0 से 3 चले, फिर पहले 0 से 1 चले, फिर 0 से 3 चले, तो 3 में से 1 गया तो कितने बचे, 2। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ रही होगी ग्राफ के अनुसार।
3 माइनस 1 और AD की वैल्यू कितनी हो गई 20 माइनस 0। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या बचा 2 और यहाँ पर 20 और 20 दूनी कितने हो गए थे आपके, बताइए आपको 40 जूल। यहाँ पर हमारी डेल्टा U और W निकल कर आ गया है, डेल्टा U भी निकल कर आ गया, W भी निकल के आ गया। अब क्या निकालना, डेल्टा Q निकालना है। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या कह रही है, डेल्टा U की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे और W की वैल्यू भी हम यहाँ पर रख देंगे और फिर दोनों वैल्यू को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो डेल्टा U की वैल्यू क्या आएगी हमारी, देखिए 20 और W की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो क्या है 40। तो 20 40 जुड़कर कितने हो गए आपके 60 और मात्रक इसका भी क्या रहेगा, जूल रहेगा। ठीक है, सॉरी डेल्टा Q बराबर, ठीक। तो यहाँ पर क्या पूछा था, प्रक्रम A से B में निकाय को दी गई ऊष्मा, तो निकाय को जो ऊष्मा हमने दी कितनी दी 60 जूल दी थी, तब उसकी आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि हुई थी वह कितनी हो गई थी 20 जूल, यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो गई थी। तो इस तरह से इसका सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आपका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं कुछ समय के लिए यहाँ से हट जाता हूँ। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब मैं इसे क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ तीसरे पार्ट की ओर। तीसरा पार्ट क्या कहता है, देखिए कि प्रक्रम C से A में निकाय द्वारा दी गई अथवा ली गई ऊष्मा, प्रक्रम C से A में निकाय द्वारा दी गई ऊष्मा अथवा ली गई ऊष्मा, ठीक। यानी कि जब हम C से A की ओर बढ़ा रहे हैं अपने निकाय को, तो इस प्रक्रम में C से A तक जाने में हमें निकाय को ऊष्मा देनी होगी या निकाय हमें ऊष्मा देगा, ये हमें ज्ञात करना है और वह ऊष्मा का मान कितना होगा। ठीक है, तो ऊष्मा कि जैसे कि यहाँ फिर से हम लिख लेते हैं इसका आंसर, यहाँ पर ऊष्मा गति की निकाय के